हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ पूजा राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमें बच्चे को दिन में कितनी नींद देना चाहिए और वो क्यों ज़रूरी है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जिस तरीके से बच्चे के लिए खाना पीना ज़रूरी है, उसी तरीके से बच्चे की जो नींद है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो बच्चे के लिए उसके विकास में, उसके विकसित होने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे में बच्चे की भूख के साथ इस बात का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे की नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, बच्चा कितना सोता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बच्चे के लिए। और अगर आपने हमारी सीरीज़ के पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। बच्चे की नींद से रिलेटेड जो है सीरीज़ हमारी चल रही है और सारे टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। जो आने वाले टॉपिक्स हैं उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा, जिसके लिए आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस आपको लाइन से मिल सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चे की नींद, बच्चे के विकास के लिए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो एक छोटा बच्चा होता है उसके लिए कम से कम 12 से 14 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जो है बच्चे के विकास में उसकी बहुत मदद करती है। क्योंकि जब बच्चा सो रहा होता है उस टाइम पे जो उसके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो उसकी ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उस टाइम पे उसका जो है दिमाग का भी विकास बहुत ही तेज़ी से हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, इसीलिए बच्चे की नींद और उसको सही समय पर सुलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे रात में अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, वो रात में सिर्फ 8 से 9 घंटे ही कई बार सोते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दिन में फिर हम उसे 3 से 4 घंटे की नींद दें ताकि उसकी जो नींद है वो पूरी हो सके। क्योंकि क्या होता है कि जिन बच्चों को 12 से 14 घंटे की पूरी नींद नहीं मिलती, उन बच्चों में आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है कि आप देखेंगे ये जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब भी अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है तो आप ये चीज़ नोटिस करिए कि क्या उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, वो रात में ठीक से नहीं सो रहा है या दिन में ठीक से नहीं सो रहा है। क्योंकि जब भी बच्चों में नींद की कमी होगी तब बच्चे बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े होने लगते हैं। सेकेंड चीज़ है कि जब बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है तो बच्चों का जो है वज़न धीरे धीरे कम होने लगता है। जब उनका वज़न कम होने लगता है बच्चे खाते भी नहीं हैं, उनके खाने में भी आपको बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों के साथ बच्चे के वज़न में आपको अंतर समझ में आएगा, उसके खान पीन में आपको जो है अंतर समझ। जब बच्चों का वज़न कम हो जाता है, उनका खान-पान ठीक से नहीं होता है, तो आप उसकी जो है ग्रोथ में भी जो है रुकावट देखेंगे। बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होती है। साथ ही साथ उसका जो है दिमाग भी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता उसकी एज के हिसाब से जो होना चाहिए। तो ऐसे में फिर बच्चे जो हैं दूसरे बच्चों के कंपैरिज़न में फिर हमारा बच्चा जो है स्लो रह जाएगा, उसकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बचपन से ही ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी नींद जो है अच्छे से हो ताकि बच्चे का अच्छा विकास हो सके। क्योंकि एक अच्छी और पूरी नींद बच्चे के दिमाग का भी बहुत ही अच्छा विकास करती है, साथ ही साथ उसकी बाकी ग्रोथ भी जो है बहुत ही अच्छी होती है। बच्चा स्वस्थ रहता है और खुश रहता है, तो उसकी नींद पे ही डिपेंड करता है साथ ही साथ कि बच्चा कितना खुश है और कितना हेल्दी है। इसीलिए उसके खान पान के साथ आपको उसकी नींद का भी ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी। तो अब आपको क्या करना है कि जब भी बच्चा रात में नींद अपनी पूरी कर लेता है लेकिन उसे दिन में आपको सुलाना होगा, जिसके लिए आपको एक समय अपना निर्धारित करना होगा। बच्चे का आप एक शेड्यूल फिक्स कीजिए, जैसे सुबह बच्चे कई बार जब भी उठ जाते हैं उसके 2 से 3 घंटे बाद बच्चे को फिर नींद आती है। तो एक रोज़ आप अपना टाइम डिसाइड कीजिए और उसी टाइम पे बच्चे को सुलाने की कोशिश कीजिए, जिससे बच्चे का भी समय निर्धारित हो सकेगा। आपको भी पता होगा कि उसी समय पे आपको बच्चे को सुलाना है, तो आपका भी जो है काम आप उसी हिसाब से अपना मैनेज कर पाएंगे। तो जब बच्चे का सोने का समय हो जाता है आप उसे शांत माहौल में ले जाइए, कमरे की लाइट बंद कीजिए, बच्चे को लोरी सुनाइए, उसे सुलाने की कोशिश कीजिए। तो ये सारे टिप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे बच्चे की नींद भी अच्छे से हो सकेगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद भी आया होगा, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिनके छोटे बच्चे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।